नमस्कार। मेडिटेशन के इस लाइव प्रोग्राम में 5 बजे आप सभी का स्वागत। ये छोटा सा कैप्सूल प्रोग्राम इस क्वारंटाइन टाइम में आप सभी को मेंटल स्ट्रेस से दूर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कैप्सूल प्रोग्राम विपश्यना, योग निद्रा, हिप्नोथेरेपी, प्राणिक हीलिंग, रेकी, इन सभी को छोटा छोटा कंपाइल करके बनाया है अपने अनुभव के आधार पर, और जिससे आपको लगातार आप सभी को फ़ायदा हो रहा है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब जुड़ रहे हैं और आप सब लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लग गया है कि मेडिटेशन या ध्यान कितना ज़रूरी है। दिन भर में एक बार कम से कम कुछ देर अपने साथ ज़रूर बैठना चाहिए, अपने आप के साथ बैठना चाहिए। और उस समय पे हम दिन भर में जितना शाउट करते हैं, जितना इरिटेशन आता है, जितना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी को रिमूव करना चाहिए। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। जो लोग भी मेंटल इल हैं या और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, वो पर्सनली हमसे बात करके आगे डिज़ाइन करा सकते हैं। सबसे पहले एक्यूट डिजीज़ में हमें अपने आप को नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन के थ्रू ही ठीक करना चाहिए, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को, अपने वाइटल फोर्स को और अच्छा कर सकें और अच्छा बिल्डअप कर सकें। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा कोई भी म्यूज़िक लगाते हैं जिस पे अपने ध्यान को फोकस करते हैं। पूरे ध्यान में एक खास बात कि आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे। जो तनाव हो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, है ना, थोड़ा सा ऐसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राउंड एंड राउंड का स्ट्रेचिंग, है ना, किसी पैरों के मूवमेंट, हाथों के मूवमेंट, थोड़ा सा नेक मूवमेंट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, है ना, ये पहले से ही कर लिया करें 2-3 मिनट पहले से, क्योंकि अगर मैं ये कराऊंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग की स्टिफनेस खत्म हो जाए और आपकी बॉडी में एक हल्कापन हो, ध्यान करने के समय मन लगे, शरीर में ऊर्जा हो, तो हल्का फुल्का जो है उठ करके, क्योंकि मैं जो भी इस समय काम कराऊंगी वो आपके मन पे करा रही हूँ, इंद्रियों पर करा रही हूँ, आपके नर्वस सिस्टम पर करा रही हूँ। तो इसलिए फिजिकल बॉडी को हम मूवमेंट नहीं कराते, हालांकि वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप लोग अगर सुबह कर रहे हैं तो भी तब तो बहुत ही अच्छा है, सुबह तो करना ही चाहिए। पर इस समय 5 मिनट पहले अपना आ करके, या उसके पहले ही जब आप रेडी हो रहे हैं कि 5 बज रहा है, तो आप थोड़ी सी मूवमेंट, नेक मूवमेंट है, आर्म्स मूवमेंट है, स्पाइन मूवमेंट है, मार्जरी आसन है योग में, ये थोड़ा थोड़ा करके कर लिया करें। इससे आपको जब आप बैठेंगे तो एक बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति होगी। और आँखों को आहिस्ता से बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, चाहे आप कुर्सी पे बैठें, चाहे आप ज़मीन में बैठें पालथी लगा करके, और हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई, किसी भी मुद्रा में जो आपको पसंद हो। आइए कुछ देर ध्यान लगाते हैं। आंखें बंद रखें और मन को सुनने दें। कंप्लीट कॉन्शियसनेस, एक एक साउंड, एक एक म्यूजिक, एक एक बीट पे ध्यान दें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका फिजिकल बॉडी अगर झूमता है, एक्ट करता है, तो बहुत अच्छा है। वैसा कुछ करें, और वैसा करते हैं तो वाकई आनंद है।
आंखें बंद रहने दें और पूरे ध्यान से तल्लीनता के साथ एक्ट करें इसे। घर में, मंदिर में, प्रकृति में, जहाँ चाहें सभी करें। आंखें बंद रखें तन्मयता से। करते जाएं, मन से अपने लिए करें। ईश्वर तो अपने आप आपके अंदर है, खुश हो जाएगा। आप तो खुश होइए। लयबद्ध होइए। एक एक नर्व, एक एक सेल, एक एक मसल को रिलैक्स कीजिए इस प्यारी सी धुन से। आंखें बंद रहने दें। अपने पोस्चर में बैठे रहें। कुछ देर म्यूजिक बंद होने के बाद भी भजन के वाइब्रेशंस महसूस करें। यही खूबी है मेडिटेशन की। महसूस कर पाएं कि जैसे वो बज रहा है, ऐसा भाव। मेरे कमांड्स को फॉलो करें। जैसा जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसा वैसा करते जाएं। शांति से आंखें बंद करके अपने ध्यान को आज अपनी भावों के अजना चक्र पे इकट्ठा करेंगे। देखिए, कर सकते हैं, कोशिश करें। अपने ध्यान को अपने अजना चक्र पे एकत्रित करें। पहले आंखें खोलें, सभी लोग आंखें खोलें। और ये एक तरह की मुद्रा है। आहिस्ता से सभी आंखें खोल लें और आंखों को यहां सेंट्रलाइज करें, ऐसे। और कोशिश करें यहां पर थोड़ी देर देखने की। फोकस ऑन योर थर्ड आई, लाइक अजना चक्र जहां हम बिंदी लगाते हैं। दोनों आंखों को सेंट्रलाइज करके अपने सेंटर में जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर देखते रहना है। सामान्य श्वास चलने दें और कुछ देर वहां पर देखते जाएं। जैसा मैं कमांड दे रही हूं वैसा करते जाएं। अजना चक्र पे देखते हुए आंखों को, दोनों आंखों को सेंट्रलाइज करें और अपनी नाक के ऊपर के हिस्से और बिंदी को देखने की कोशिश करें।
बहुत आसान है, कमांड सुन लें और करें। करते जाएं। लगातार अपने नाक के ऊपरी हिस्से को, दोनों आंखों को सेंटर की तरफ सेंट्रलाइज करके बिंदी लगाने की जगह पर देखते जाएं। आहिस्ता से आंखों को बंद कर लें और यही क्रम बंद आंखों से करें। बंद आंखों से भी आप अजना चक्र की कोशिश करें। तभी भी दोनों आंखें सेंट्रलाइज हैं और आप अजना चक्र को देख रहे हैं। आपकी बॉडी को ध्यान के लिए अल्फा स्टेट में रखने के लिए बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं और बहुत सारे तरीके हैं। लगातार अजना चक्र को सेंट्रलाइज आंखों को करके देखते जाएं। जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, सिर में जा रहा है या बहुत है या आंसू आ रहे हैं, जिनकी आईसाइट वीक, थोड़ी समस्या आ सकती है, वो अपना सामान्य आनापान करें, मतलब अपनी आती जाती श्वास को देखें। और जो लोग अभ्यस्त हैं वो मेरे साथ थोड़ी देर और करें। आंखें बंद करके, बंद आंखों को सेंट्रलाइज करके सेंटर ऑफ आईब्रोज देखते जाएं। और अगर वहां पर कुछ जलती हुई लव देख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इनलाइटमेंट ऑफ अजना चक्र, थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं इसको। थोड़ी ही देर में वहां पे सेंसिटिविटी, गर्माहट महसूस होने लगती है। अब अपने ध्यान को अपने गले पर लगाएं और आज हम अपनी ब्रेथ को अपने थ्रोट में महसूस करेंगे। अपने थ्रोट में गले को महसूस करेंगे। अगर आप थोड़ा सा गले को कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो श्वास थोड़ी सी फ्रिक्शन से जाती है और आती है, उसको महसूस करें। कोशिश करें आप अपनी ब्रेथ को यहाँ फील कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ फील कर सकते हैं। जा तो यहाँ से रही है, पर हमने अपने सारे कंसंट्रेशन को अपने थ्रोट में, अपने लैरिंग्स कर दिया है। हम नॉर्मल ब्रेथ इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो हम उसके हल्के से वाइब्रेशन को यहाँ पर थ्रोट में महसूस कर रहे हैं। सारे कमांड्स आपको मिल रहे हैं। अब आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ब्रेथ को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें थ्रोट को कि आपको एकदम साफ वाइब्रेशंस समझ में आए, थ्रोट पे ब्रेथ का आना जाना समझ में आए। इन सब चीज़ों से आपको छोटे छोटे आश्चर्यजनक लाभ महसूस होंगे अगर आप बारीकी से अपने शरीर को देखना
शुरू करेंगे। अब अपने ध्यान को आहिस्ता से अपनी लंग्स पर, छाती पर लगाएं और रिब्स के मूवमेंट को ध्यान दें, डायफ्राम के मूवमेंट को ध्यान दें। सामान्य श्वास चल रही है, लेकिन आपकी रिब केज और डायफ्राम बाहर की तरफ आ रहा है और अंदर की तरफ आ रहा है। सामान्य भाषा में छाती बाहर की तरफ जा रही है और नीचे की तरफ जा रही है और फिर से खुल रही है। ऑब्जर्व करें। ध्यान का अर्थ है आप अपने शरीर को स्व में जाएं, विचार मुक्त हों, लिव इन प्रेजेंट। प्रेजेंस क्या है? ब्रेथ, आपकी श्वास, और आप उसे देख रहे हैं। एक आदत पड़ जाए तो आप लिव इन प्रेजेंट रहने लग जाते हैं। अपनी ब्रेथ को अपनी छाती में महसूस कर रहे हैं आप। रिब केज और डायफ्राम के मूवमेंट को बारीकी से देख पा रहे हैं। और जिनको अगर एनाटॉमी की नॉलेज है तो वो शायद अपने लंग्स को भी इस तरह देख सकते हैं। और बहुत खूबसूरत होगा वो देखना कि ब्रेथ जब अंदर जाती है ऑक्सीजन, तो एल्वियोलाई के लेवल पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनको भी आप महसूस कर सकते हैं अगर आप चाहें। कितना खूबसूरत सा फील होता